सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आपसे बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पूरा एक्सप्लेन किया गया है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे, उनको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट्स रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपको उसका जवाब मिलता रहेगा। आज की डेट में जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हेडिंग के साथ आगे बढ़ाया जाए। तो हेडिंग डाला जाए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हेडिंग डाला जाए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। एक बच्चे ने अभी डाउट बोला है ऑफलाइन क्लास में, लेकिन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है नया, तो उस डाउट को हम अगले लेक्चर पर इसी के साथ में करा देंगे, इसी के साथ में ही करा देंगे। किसी चैप्टर का कोई भी डाउट हो वो उसे दूसरे चैप्टर में कराया जा सकता है। तो हेडिंग दीजिएंगे सभी बच्चे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो मैं चैप्टर ले रहा हूँ, इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन अभी मैंने कहा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब इसमें 1 ऑर्डर वाला भी हो सकता है, 2 ऑर्डर वाला भी हो सकता है, 3 ऑर्डर वाला भी हो सकता है, 4 ऑर्डर वाला भी हो सकता है, 5 ऑर्डर वाला भी हो सकता है, लेकिन डिग्री तो बन रहेगी। इससे पहले एक चैप्टर और रहता है जिसमें हम लोग लैग्रेंजेस मेथड का यूज करते हैं। किसका? लैग्रेंजेस मेथड का यूज करते हैं। उसमें 1 ऑर्डर 1 डिग्री रहता है। क्या रहता है? 1 ऑर्डर 1 डिग्री रहता है पार्शियल के बेस पर। तो उसमें लैग्रेंजेस के द्वारा एक कंडीशन निकाली जाती है, उसके द्वारा हम लोग लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस की मदद लेते हैं। माना पहले वो उसको हमें पढ़ाना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले को पढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा तो उस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। वो फॉर्मूला आया कहाँ से ये आपको बताएंगे, किसमें? 1 ऑर्डर 1 डिग्री वाले में, जिसमें लैग्रेंजेस की मदद से एप्लीकेशन किया जाता है। तो यहाँ जो फॉर्मूला बताने वाले हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में, वो डायरेक्ट बताने वाले हैं आया कहाँ से, ये आपको हमारे इसके बाद में जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग डाला जाए इसमें लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन LAG, लैग्रेंजेस नहीं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसमें जो भी फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे और इसका डेरिवेशन के लिए हम लोग लैग्रेंजेस वाले चैप्टर का वेट करेंगे 3-4 दिन के बाद का। तो हेडिंग क्या मिल रहा है यहाँ पर? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सबसे पहली बात, लीनियर की जानकारी आपको हमेशा मिली है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही नेचर यहाँ काम कर रहा होता है लीनियर का। तो यहाँ पर हमारे पास में लीनियर वाले 2 नाम होते हैं, एक का नाम होमोजीनियस और एक का नाम नॉन होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो यहां से हमने हेडिंग दिया, सबसे पहला हेडिंग बड़ा चैप्टर, ध्यान से देखेंगे। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। बड़े ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा।
अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ nth ऑर्डर h, बेहतर देखना डिग्री तो 1 ही रहेगी, पहले ही बता चुका हूं इस सेंस में, डेवर 2z अपॉन डेवर x2, सॉरी 2 नहीं n डिग्री है, डेवर nz अपॉन डेवर xn प्लस का a1 डेवर nz अपॉन डेवर xn माइनस 1 इंटू डेवर y। आपको पता है पार्शियल यूज तभी होगा जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो y के आते ही हम समझ गए कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आ चुके हैं, प्लस a2 डेवर nz अपॉन डेवर x n माइनस 2 इंटू डेवर बाई 2। तो यहां पर डेवर x वाला भी है और डेवर y वाला भी है, प्लस एंड सो ऑन द प्लस an डेवर nz अपॉन डेवर y है। तो बड़े गौर से देखेंगे कितना n, कितना n, कितना n, कितना n, मतलब x और y का कंबाइंड पावर का जो सम है वो कितना है n है, कितना है n है। जैसे कि हमने कहा डी स्क्वायर प्लस डी का मतलब है डेवर अपॉन डेवर x और डी डैश का मतलब है डेवर अपॉन डेवर y, अभी लिखाएंगे। हमने कहा डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस का डी डैश स्क्वायर, बताओ कैसा है, होमोजेनियस, कैसा है, क्योंकि 2 ऑर्डर 1/1 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर, डिग्री तो 1 ही रहेगा, लीनियर है। मान लिया अब हमने ये कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। इसमें 2 ऑर्डर है, इसमें 1/1 2 ऑर्डर है, इसमें 1 ऑर्डर है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस? क्लियर हो गया सभी का? अभी तो मैंने नॉन होमोजीनियस पढ़ाया भी नहीं है। अगर सभी पे पावर डी और डी डैश की जो पावर है वो सम बराबर हो तो वो कौन होता है, होमोजीनियस, और सम बराबर ना हो तो नॉन होमोजीनियस। डिग्री तो 1 है ही यहाँ पर, कोई दिक्कत किसी को भी, क्यों, लीनियर लगा हुआ है, लीनियर की पहली प्रॉपर्टी की डिग्री 1 होती है। ओके, तो यहाँ जवाब मिला कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर h सामने दिया गया इक्वल ऑफ द f of x, y where a1 a2 and so on the an are, ये सारे के सारे हमारे पास में जो a1 a2 एंड सो ऑन सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड f of x, y be the function of x and y। अब इसे कन्वर्टिंग करना चाह रहे हैं किसमें, d एंड d डैश में। आपने बोला डिनोटिंग, डिनोटिंग dy डेवर अपॉन डेवर x, या डिनोटिंग डेवर अपॉन डेवर x yd एंड डेवर अपॉन डेवर y बराबर d डैश। ये हमने डिनोट कर दिया। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को, ये पूरी समरी बनाई जा रही चैप्टर के लिए अब, तो इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एच। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, इसे लिखेंगे d टू द पावर ऑफ n विद z, z को हम बाहर लेके कॉमन दे देंगे, a1 ये कितना है n-1, तो d की पावर n-1 इंटू
एक बार डेवर वाई है तो क्या बोलेंगे, डी डैश, क्या बेटा लोग, प्लस का A2 क्या बनेगा, d टू द पावर n माइनस 2 इंटू डी डैश का स्क्वायर एंड सो ऑन द an d dash to the power of n whole of z equal of the f of x comma y is called the homogeneous linear partial differential equation with constant कोफिशिएंट्स। तो कैसा है हमारे पास, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ में है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इन सभी के कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं, गलती से एक्स वाई साथ में नहीं आ सकते। लीनियर की इंफॉर्मेशन ओडीई में ऑलरेडी अच्छी तरह से बताई जाती है कि डिग्री 1 होना चाहिए, कि सी का भी एक्सपोनेंट 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेवर का आपस में मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन जो न रखता हो, जो इन 4 कंडीशंस को यूज न करता हो, तो वो अपने आप में कौन होगा, होमोजीनियस, सॉरी लीनियर हो जाता है। होमोजीनियस तो मैंने बता ही दिया कि होमोजीनियस का मतलब है डी और डी डैश की टोटल पावर मिलाकर हर टर्म में कैसा हो, बराबर बराबर पावर हो, या पावर n या पावर n या पावर n या पावर n। तो इससे हमने क्या बोला, होमोजीनियस। क्या बोला, अब यहां से इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने जवाब दिया इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, तो इसको हमने लिखा एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश होल ऑफ जेड इक्वल ऑफ द एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, बताना पड़ा, वेयर एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इक्वल ऑफ द क्या है, डी टू द पावर ऑफ n a1 डी टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डी डैश प्लस a2 डी टू द पावर ऑफ n माइनस 2 a डैश का d डैश का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द an d डैश टू द पावर ऑफ n। ये इसके बारे में जानकारी हो गई। अब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, पूरी नेचर चाहिए ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इज z इक्वल ऑफ द CF प्लस PI। CF का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का पर्टिकुलर इंटीग्रल। इफ right hand side is 0 then pi is 0, then complete या general solution is z equal of the CF। तो CF से ही केवल काम हो जाएगा। तो एक पूरी बात इंफॉर्मेशन दे दी मैंने CF एंड PI के नेचर की, जो आपके लिए काम कर रही है। अब मैं इसमें वर्किंग करूंगा CF के लिए। किसके लिए, CF के लिए फॉर्मूला डेवलप करूंगा। तो प्लीज नोट कर लें, मतलब क्लिक कर लें। देखो भाई देवांश है कौन इतना लेट,
लगा देना। इट इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मूले के बेस पर। तो जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो, ये कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे अनपेड वर्जन में, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे, 2-4 ही मिलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे कभी जभी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर पार्शियल का कोई 1-2 लेक्चर देख लें कैसा आपने पढ़ाया है, तब हम ज्वाइन करेंगे। तो कह देंगे भैया लिंक डली है यूट्यूब पर, उसमें देख लीजिए। तो इस बार सिस्टमेटिक कुछ लिंक डाल दी गई हैं हर टॉपिक की 4 या 5, जिससे कि आपको पता लग जाए। उसमें पुराने वाले लेक्चरों में बहुत सारी लिंक थी उल्टी सीधी थी, वो सब हटा देंगे। अब केवल यही लिंक इस साल दिखेंगी। तो इस साल ये वर्किंग कर रहे हैं कि हर टॉपिक पे 4-4, 5-5 लेक्चर्स मिल जाए, चाहे एमएससी का हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, किसी भी एग्जाम का हो, उस जगह प्रेजेंट दिखेगा। अनपेड वर्जन तो हम देते ही नहीं हैं। तो हम लोग आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। तो यहां से हमने इसको हटा दिया गया है। तो हटाने के बाद सबसे पहले यहां पर आते हैं हम लोग आज की डेट में सीएफ की इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो हमारा हेडिंग है वो आ जाता है करंट टाइम में सीएफ के लिए। तो सबसे पहले हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो कन्फर्म में ऊपर जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हेडिंग उसी में चल रहे हैं, तो ये होमोजीनियस की ही बात है। मैंने आपको पुराने लेक्चर में बताया था कि जो चैप्टर है, ये लेक्चर है, ये हायर एजुकेशन में काम आता है। तो इसमें आईएएस मेंस के अंदर भी काम आएगा, नेट जेआरएफ के अंदर काम आएगा, डीआरडीओ में काम आएगा, टिफर में काम आएगा, और इधर गेट के एग्जाम में भी काम आएगा। तो ये हायर एजुकेशन जितने भी एग्जाम्स होते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, सभी में काम आएगा। तो पार्शियल को, हायर लेवल प्रॉब्लम को लगाने के लिए आपको इन लेक्चर्स को सिस्टमेटिक समझना होगा। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉब्लम का मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे। और इस वजह से आप देखते होंगे कि हम लोग केवल जब ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं और कोई नई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो हम कर नहीं पाते। रीजन क्या है? हमारे पास प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, और जब प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो हम लोग नई प्रॉब्लम को जनरेट खुद अपने दिमाग से नहीं कर पाते, और इसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जल्दी चढ़ा देगा। हेलमेट नहीं मिला? हाँ, बच्चे बता रहे थे कार में होगा। अच्छा, हम पहले गाड़ी से गए, बाइक से गए थे, और हेलमेट लगा के कार में बैठ गए। हम जब उतरे उसमें बैठ गए, ठंडी थी, ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद जब दुकान पे उतरे तो हमारी बिटिया बोली पापा हेलमेट तो उतारो, गाड़ी में हेलमेट, मतलब गाड़ी में हेलमेट लगा के राउंड। इसमें थोड़ा सा मूडी टाइप के हम, रात को 10 बजे मन किया, 11 बजे मन किया, 12, अब तो चलो थोड़ा कम हो गया है। जब हमारी एक ही बेबी थी, बड़ी वाली गुड़िया, तो हम लोग 12 मन कर रहा है, उस समय गुमटी में रहते थे, मन कर रहा है हमको आइसक्रीम खाने का, लेकिन हम शौकीन कभी नहीं रहे। हमारा जब से हम टीचिंग लाइन में आई एक ही शौक था, पढ़ाना और सोना। सो जाएं तो उठे नहीं इतनी जल्दी, जब खाली हैं तो, या फिर पढ़ाते रहें, तो हमको बड़ा मज़ा आता है इन दोनों चीज़ों में, आज भी आता है। जब शादी हुई तो थोड़ा सा मैडम ज़्यादा शौकीन रही हैं, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, और जिम्मेदारी भी क्या भी उनका प्यास रहता है सब। तो उनके चक्कर में हम थोड़ा सा चेंज हो गई। तो 12 बजे निकल गए, बिटिया को लादा साथ में, चलो भाई। इतने शौकीन है, हमको कोई भी बता दे कि भाई साहब यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूरी पर बेड़ई मिलती हैं। बेड़ई सुन के देखो मुँह में पानी आ गया कि हम लोग आगरा के रहने वाले हैं, जिससे खस्ता, उसका दूसरा प्रारूप होता है खस्ता, थोड़ा मोटा कर दो तो। आगरा में बड़ी अच्छी मिलती है,
जो कानपुर में हम लोग बड़ा मिसिंग करते हैं इस बात को। और एक बार तो हमने अपने खाने की वजह से एक बंदे से पार्टनरशिप भी की कि यार हम यहाँ बेड़ई वाला काउंटर खुलवाएंगे, आगरा से हलवाई बुला के। बात फाइनल हो गई। जिस दिन एग्रीमेंट होने वाला था उस दिन पता नहीं क्या हुआ, तो वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया। कुछ कंडीशंस थी हमारी। ये जो आगे मकड़ी खेड़ा की तरफ चलते हैं तो उसमें जो प्रेम वो है मेडिकल स्टोर, उनसे हमारी बात फाइनल हो गई थी टच, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन थी। वो लास्ट टाइम इन्होंने कंडीशन को मना कर दिया, तो हमारा पूरा प्लान फिक्स था। आगरा हलवाई से बात कर ली थी मैं, चलो यार सुबह सुबह हमको भी नाश्ता मिलेगा और लोगों को भी मिलेगा, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। तो बड़ा मिस करते हैं हम लोग। अब कोई हमको कह दे 20 किलोमीटर दूरी पर ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, हो सकता है अभी ना जाए, लेकिन 2-4 दिनों में राउंड जरूर मार देंगे। खाने के बड़े शौकीन रहे इन चीज़ों में, बस दारू वगैरह नहीं पीते। वो कभी पिताजी ने सिखाया ही नहीं, वो आज मन नहीं करता। आते हैं वापस। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये कंफर्म में किसकी है? होमोजीनियस का है। क्या था? अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले, डी की पावर n a1 डी की पावर n माइनस 1 d डैश a2 d टू द पावर ऑफ n माइनस 2 d डैश का स्क्वायर एंड सो ऑन द an d डैश टू द पावर ऑफ n होल ऑफ z। ये अभी इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, दोबारा देने का कोई इरादा नहीं है। इसमें जब इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम यहां से बोल देते हैं रिप्लेसिंग, जो d है वो m से रिप्लेस हो जाएगा और जो d डैश है वो 1 हो जाएगा, राइट। देन ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज AUXILIARY ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनाते तो ध्यान से देखना कितने एरिया को बनाते हैं। m टू द पावर ऑफ n a1 m टू द पावर ऑफ n माइनस 1 a2 m टू द पावर ऑफ n माइनस का 2 प्लस एंड सो ऑन द an। इस z को लेते नहीं है, इसको लेते नहीं है, इक्वल टू 0। क्यों? इसका यूज केवल और केवल पीआई के लिए होता है और लेफ्ट हैंड साइड पीआई के लिए एप्लीकेशन लेता है, लेकिन सीएफ में ओनली लेफ्ट हैंड साइड का ही यूज होता है, राइट। अब कंफर्म लग रहा है दिस इज पॉलिनोमियल इन m, तो रूट्स आर नंबर ऑफ रूट्स, और जितनी पावर होती है पॉलिनोमियल में उतने ही रूट्स आते हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? n, विच आर m इक्वल ऑफ द m1 m2 m3। हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिया जो m में लिया गया है। कितनी पावर है? n पावर है, तो इसके कितने रूट्स आएंगे? n रूट्स आएंगे। वो कौन कौन से हैं लिख दिए। इसमें केस नंबर 1 आता है, तो केस 1 में मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं। ये फॉर्मूला आएगा 1 ऑर्डर 1 डिग्री वाले चैप्टर से। किससे फॉर्मूला आएगा? क्यों आएगा इसको भी ध्यान से देखिए। जब इसके हमने फैक्टर किए होंगे तो फैक्टर कुछ इस तरह से बनेंगे, m माइनस का m1 ब्रैकेट में m माइनस का m, तभी तो m बराबर m1 आया है। बोलो भाई। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। बस बढ़िया है, बढ़िया है। कौन बोल रहे हैं? नहीं, अरे जल्दी बोलो भाई, कौन बोल रहे हो?
कौन शर्मा जी? अरे यार सुबह सुबह हम ही मिले हैं क्या? नहीं कहाँ से नंबर निकाल लेते हैं, बड़ा फ्रॉड और लगता है ना, ऐसा हो 3 दिन में अकाउंट खाली कर दें। नमस्कार बंसल, पहचान नहीं रहे हो क्या? अरे शर्मा जी बोल रहे हैं भैया। कौन शर्मा जी? शर्मा जी को भूल गए आप? ये 3 दिन में अकाउंट खाली कर देते हैं ये लोग, बड़ा फ्रॉड होने लगा है अब तो। एक दिन कॉल आती है चंडीगढ़ से, क्या रे ऐसे ऐसे आपके कागज़ मैडम के लिए आई थी, वो मैडम वाला नंबर मेरे पास है एक जो 931 वाला, और उस पर सिग्नेचर होने हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई है। मैं कि बैठ जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, आप भेज दो कागज़ ऐसे ही। और वो ऐसे ताम जाम, फिर उसको हम घर आए, फिर वो हमको कहने लगा अरे साहब आप ऐसे बात कर सकते हो पुलिस वाले से क्या? और ये बड़े स्मार्ट भी होते हैं। अगर इनका नंबर व्हाट्सएप पे डाल के चेक किया जाए तो व्हाट्सएप पर क्या होगा, पुलिस वाले की फोटो लगी होगी। एक दिन कहता है, हो गई 1-2 साल की बात, जब स्टार्टिंग ये चल रहा था मामला कि मैडम वाले नंबर पे कॉल आई, हाँ जी गुंजन बंसल जी बोल रही? हाँ जी, वो आपका लड़का उसमें रेप केस में पकड़ा गया है, थाने में बैठा है। बोले अच्छा भैया। बोले आपका कितने साल का, कितने बच्चे हैं? बोले 1। बोले कितने साल का है? बोले 2 साल का। बोले मेरे बगल में टहल रहा है वो अभी। तो उसने फोन काट दिया। 2 साल का, उसे आइडिया था नहीं कि कितने बच्चे हैं इनके। ऐसी हमारे साले साहब के पास भी कॉल आई एक बार कि आप भोपाल रहता है, भोपाल स्टडी कर रहा है, आपका बच्चा यहाँ हुड़दंग करते हुए पकड़ा। और साल पता नहीं कहां से काफी जानकारी इकट्ठी करते हैं ये। आपका बच्चा है और वहां पे पकड़ा गया है भोपाल में, और वहां पे थाने में है। अब वो थोड़े से बिजनेस फैमिली में रहते ही, उन्हें पहले से पता था इतने फ्रॉड हो रहे हैं। उन्होंने फाजिल को बोला, फाजिल कॉल कर जल्दी। कॉल किया तो उसने बता दिया कि मैं वहाँ पे हूँ, हॉस्टल में हूँ। बोले अच्छा ऐसा करो, यार लड़की हम 2-4 एक्स्ट्रा घूम रहे हैं, उनको आप रख लो अपने पास, अपना नाम दे देना। वो घर आने लगा उनको, फिर अरे साहब पुलिस वालों से ऐसे। पता इन लोगों की बात न मानो तो एकदम ये क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। ये कहते हैं हो क्या रहा है, हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। अब नए नए फंडे अपनाते, जैसे अब ये डिजिटल अरेस्ट वाला पुराना फंडा हो गया। उससे पहले बच्चों पे लाए थे, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो उसमें बहुत सारे लोग ठग गए। अब न्यूज़पेपर में आने लगा, सब लोग एक्टिव हो गए। उससे पहले आया था जब SBI वगैरह में ये सब लग रहे थे, आधार कार्ड बड़ा KYC वगैरह, आपका अकाउंट बंद हो गया है, बिल्कुल बंद हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे, लिंक भेज रहे हैं KYC कर दो। अब नई नई एक और नया फंडा अपनाया उन्होंने। अब क्या अपनाया है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। हाँ, जैसे कि वहां बिजनेस है, तो उसने साले साहब के बेटे ने वहां जब भोपाल गया तो उसने अकाउंट खुलवाया 20,000 रुपए से। तो उसके पास कॉल आई कि वो बेटा जी आपके पापा ने बोला है कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, अभी आपने 20,000 रुपये का अकाउंट खुलवाया है तो वो तो उसी में रहेंगे। ये उसको पता है 20,000 का अकाउंट खुला है, जबकि 1 दिन पहले खुला है। कहां से पता किया, कुछ नहीं पता। और आप हमें अपना नंबर दे दो, हम आपको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, पहले हम 1 रुपये भेज रहे हैं, देख के बताना 1 रुपये पहुंचा है नहीं पहुंचा। बोल ठीक है। उन्होंने 1 रुपये भेज दिया। उसके मन में दिमाग खनका, पापा मेरे अकाउंट में क्यों डलवाएंगे, कोई भी दूसरे बंदे से कह के। बोल ठीक है, 1 रुपया आ गया। फिर उसने कहा कि अब बेटा हम आपको 5,000 की लिंक भेज रहे हैं, एक उस लिंक को ऑन करना, तो पैसा अपने आप उसमें ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो उसने बोला लिंक क्यों भेज रहे हैं आप? बोले वो लिंक के थ्रू ही खुलेगा, पहली बार पैसा जा रहा है ना। उसने इतनी देर में जब उसने लिंक भेजी, उसने दिमाग उसका चला, उसने कॉल कर लिया कि पापा कुछ अकाउंट में पैसा डलवाने को किसी को बोलना। तब उसने लिंक को टच नहीं किया। लिंक को टच करता तो सारे पैसे उड़ जाते हैं। पता नहीं इतना दिमाग लगाते हैं, इतना दिमाग यार इंडिया को डेवलप करने में लगाओ, कितना मजा आ जाए। देखो आपके सामने की कॉल है, देखो दोबारा कॉल नहीं आई, काट दिया। तो हमने बोला कि इसमें हम लोग क्या निकालें, रूट्स कितने निकल आई, M1 M2 M3 M4। अब मैं बता रहा था इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट बताने वाला हूं, ये मैं आपको बताऊंगा 4 या 5 दिन के बाद ये आया कैसे।
क्योंकि इसके फैक्टर बने होंगे कितने, n बाई n रूट से। एक फैक्टर बना होगा m माइनस m1, m1 की जो भी वैल्यू रही होगी, m माइनस m2, तभी तो m बराबर m1 मिला, m बराबर m2 मिला। तो यहां पर ये जो फैक्टर बनता है ये 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का ही बनता है। और 1 ऑर्डर 1 डिग्री पुराने चैप्टर में है जो हमने पढ़ाया नहीं है, तो वहां लैग्रेंजेज की मदद से ये फॉर्मूला डेवलप होता है जो लिखने वाले हैं। तो पहला केस आया, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, जितने भी रूट्स हैं वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। जितने भी रूट्स हैं वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, राइट, अलग अलग हैं। तो भैया इसका CF का फॉर्मूला बनता है, आज की डेट में थोड़ा अलग है, आपने OD में भी पढ़ा होगा, है उसी पैटर्न से लेकिन कुछ अलग हटके हैं। phi1 ऑफ y प्लस का m1x प्लस phi2 ऑफ y प्लस का m2x एंड सो ऑन द phi n ऑफ y प्लस का mnx। पहले फैक्टर का जो आएगा वही दूसरे का आएगा, वही तीसरे का, वही चौथे का, एक बता देंगे तो आपको इसका डेरिवेशन भी हम सिखा देंगे, हो सकता है कल ही बता दें एक्स्ट्रा नॉलेज में। अब इसमें दूसरा फॉर्मूला बनता है, ये सारे फॉर्मूले आपको सेट करने अपने दिमाग में। केस नंबर 2, याद करो OD पढ़ाई थी आपको, OD में अगर याद हो तो उसमें भी OD में ऐसा कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, उसमें रिपीटेशन वाला भी बताया था। हमारे जो रूट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपीट। अगर रूट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं तो उसको लिखने का पैटर्न क्या था, याद आ रहा होगा, वहां पर इसमें x का मल्टीपल हो जाता था, आगे वाले में x स्क्वायर का, आगे वाले में x, सिमिलर नेचर रहेगा। आपने बोला रूट्स आर सेम, रूट्स आर सेम। जब रूट्स आर सेम की यहां से बात की गई हमारे पास, हाँ भैया मोटर की चाबी तो आप ही के पास, आपने बंद की होगी ना, कहां रख दी आप, देखो यहां ऊपर रखी है, हाँ। तो क्या जवाब मिला, m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर एंड सो ऑन द बराबर mn। और इसे क्या मान लें, कोई नाम दे देना, या k मान लिया। सारे बराबर हैं जो k के बराबर हैं, अपनी मर्जी से मान लिया है तो बगल से लिख दिया है इससे। तो इसका CF क्या होगा, phi1 ऑफ y प्लस kx प्लस x टाइम ऑफ phi2 ऑफ y प्लस का kx एंड सो ऑन द x की पावर n माइनस 1 टाइम ऑफ phi y प्लस का kx, राइट। अब इसको कंबाइन कर दें यहां से, केस नंबर 3, बेटा गेट बंद कर देना। ये आपने बोला सम रूट्स, ऊपर से लगा दो, आर सेम एंड सम रूट्स आर डिस्टिंक्ट, राइट। जवाब मिला यहां से, हमने बोला m कॉमा m कॉमा m कॉमा m4 कॉमा m5 कॉमा एंड सो ऑन द mn। ये हमने रूट्स कह दिए। तो कितने रूट्स कैसे हैं, 3 रूट्स सेम हैं। तो उसका CF का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, phi1 ऑफ y प्लस का mx x, phi2 ऑफ y प्लस का mx x स्क्वायर, phi3 ऑफ y प्लस का phi n mx
प्लस 5/4 y प्लस, ये अलग अलग वाले आ गई, y प्लस एंड सो ऑन द प्लस 5n ऑफ y प्लस। आपको 3 फॉर्मूले यहां पर केवल बताई गई कि पहला केस क्या है, सारे रूट डिस्टिंक्ट हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, लेकिन ओडी में रियल के लिए अलग थे और इमेजिनरी के लिए अलग थे। दूसरे वाले में सारे रूट सेम हैं, तो सेम वाले में बता दिया, ओडी में दोनों अलग अलग थे, रियल के लिए अलग, इमेजिनरी के लिए अलग। सम रूट्स आर सेम, सम रूट आर डिस्टिंक्ट। तो 3 फॉर्मूले डेवलप करेंगे किसके लिए, सीएफ के लिए। सभी समझ में आ गया। एक अभी 5 मिनट के अंदर 2-3 प्रॉब्लम कराते हैं, घर के लिए 10 प्रॉब्लम का होमवर्क देते हैं, जैसे कल आप डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से क्लिक कर लीजिए। भैया जब गए थे आप तो गेट बंद करके जाना चाहिए था ना, उसी तरह से। कितना मुस्कुरा रहा है देखो, मतलब किसी अच्छे इंसान की कॉल आई है सुबह सुबह। क्यों आकाश? अच्छा, ये रात को चार्जिंग पे नहीं लगाया, बैटरी गई बोल इसकी। हो गया सभी का? चलिए भैया आगे बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो बेटा, बात नहीं। प्रॉब्लम नंबर 1 कहती है सॉल्व पीडीई आर इक्वल ऑफ द ए स्क्वायर टी, सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहां से हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज आर बराबर ए स्क्वायर टी। आर का मतलब क्या बच्चा? डेबर 2z अपॉन डेबर x2, टी का मतलब डेबर 2z अपॉन डेबर बाई 2। तो डेबर 2z अपॉन डेबर x2 माइनस डेबर 2z अपॉन डेबर बाई 2 बराबर 0। तो d माइनस का डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर होल ऑफ z बराबर 0। तो एक ऐसा है, दिस इज होमोजेनियस लीनियर पार्शियल। ऑब्जेक्टिव में ये भी एक पूछा जाता है क्या? होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तुरंत आपने यहां से बोला ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज डी रिप्लेस होगा m से और डी डैश रिप्लेस होगा 1 से। तो कितना मिला? m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू, तो m बराबर का प्लस माइनस a, दोनों अलग अलग हैं, तो उसका CF कितना मिला? 5/1 ऑफ y प्लस का ax प्लस 5/2 ऑफ y माइनस का ax। तुरंत यहां से बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z बराबर को डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम z है, 5/1 ऑफ y प्लस का ax, 5/2 ऑफ y माइनस का ax। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी समझ में आ गया? जल्दी से नोट करें इसे, आप सभी क्लिक करें, फिर मैं अगली वाली प्रॉब्लम की बात करूं। होमवर्क देता हूं 8-10 प्रॉब्लम का भी। नई प्रॉब्लम कहती है अब सॉल्व पीडीई 25R माइनस का 40S प्लस 16T बराबर 0। 25R माइनस का 40S प्लस 16T बराबर 0। दिस इज द 25 माइनस का 40 डेबर 2z अपॉन डेबर x डेबर बाई
16 डिवाइड 2 जेड अपॉन डिवाइड बाई 2 बराबर 0। तो 25 डी स्क्वायर माइनस का 40 डी डैश प्लस 16 डी डैश स्क्वायर होल ऑफ जेड बराबर का पावर 2, एक और एक 2। दिस इज होमोजीनियस। ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज 25 एम स्क्वायर माइनस का 40 एम प्लस 16 बराबर का 0। तो आप देख रहे हैं किसी का बन रहा है ये 5 4 जा 20 22 जा 40। तो किसका बन गया ये 5m माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से m कितना आ गया 4/5। कैसे हैं दोनों सेम, तो क्या बनेगा 4/5x। ये भी क्या बनेगा विद x 5/2 प्लस 4/5x। तो सामने मेरे पास जनरल फंडा बन गया। ये फ्रैक्शन में आया है। कैसा आया है? अगर इस फ्रैक्शन को यहां से हटाया जाए तो नए नेचर में इसका नाम दिया जा सकता है। कैसे? इसका एलसीएम लेके फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, फिर साई 1 बन गया और ये बन जाएगा 5 प्लस 4x x टाइम्स ऑफ साई 2 5 प्लस। तो ये भी इसका एक आंसर माना जाता है। दोनों में से कोई भी आंसर दिया जा सकता है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z बराबर साई 1 ऑफ 5 प्लस 4x प्लस x टाइम्स ऑफ साई 2 ऑफ 5 प्लस 4x। दिस इज द आंसर। राइट, सभी समझ में आ गया होगा टॉपिक। जल्दी से क्लिक कर लें, 7-8 प्रॉब्लम घर के लिए लिख लें जिसके बारे में कल बताएंगे आंसर। तो आपने जवाब दिया यहां से द होमवर्क या क्लास वर्क, कुछ भी समझ लो। प्रॉब्लम नंबर 1, डेबर क्यूब जेड डेबर एक्स क्यूब माइनस 7 डेबर क्यूब जेड अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई 2 प्लस 6 डेबर क्यूब जेड अपॉन डेबर वाई क्यूब बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 2, आर प्लस टी प्लस 2s बराबर 0 2r प्लस 5s प्लस 2t बराबर 0 4d स्क्वायर प्लस 12 dd डैश प्लस 9 d डैश स्क्वायर होल ऑफ जेड बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 5, डी क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 11 डी डैश स्क्वायर माइनस 6 डी डैश क्यूब होल ऑफ जेड बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 6, 2 डी स्क्वायर माइनस 3 डी डी डैश माइनस 2 डी डैश स्क्वायर होल ऑफ जेड बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 7, डेबर क्यूब जेड अपॉन डेबर एक्स क्यूब माइनस 3 डेबर क्यूब जेड अपॉन डेबर एक्स 2 इंटू डेबर वाई प्लस 2 डेबर क्यूब जेड अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई स्क्वायर बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 8, डी की पावर 4 माइनस डी डैश की पावर 4 होल ऑफ जेड बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 9, डी की पावर 4 प्लस डी डैश की पावर 4 माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर होल ऑफ जेड बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 10, डी स्क्वायर माइनस का डी डैश स्क्वायर होल ऑफ जेड बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 11, डी की पावर 4 माइनस 2d क्यूब डी डैश प्लस 2d डी डैश क्यूब माइनस का डी डैश की पावर 4 होल ऑफ जेड बराबर 0। इन प्रॉब्लम्स को आप घर से करके लाइएगा और इसमें जो भी क्रॉस होगा वो कल के दिन आप मेरे से क्रॉस कर सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को क्लासरूम की फेयर कॉपी में करके लाना। अभी तक मैंने आपका होमवर्क चेक नहीं किया है, लेकिन कल मैं क्लास की फेयर कॉपी आपकी ज़रूर चेक करूंगा। कल सभी बच्चे ध्यान रखें ऑफलाइन मोड वाले कि सभी बच्चे अपने क्लासरूम की फेयर कॉपी लेके आएंगे, जिसमें ये शायद तीसरा होमवर्क है।
2 बार इससे पहले भी 11 प्रॉब्लम दे चुके हैं, सभी कॉपी में लगनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम न लगी हो उसके लिए पेज छोड़ के चलेंगे और उसका क्रॉस अब हमसे कल कर लेंगे। और जिन ऑनलाइन वाले बच्चों का क्रॉस नहीं आता है वो हमसे पर्सनली क्रॉस कर सकते हैं, जिसका जवाब लेक्चर में ही दे दिया जाएगा। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे चैनल में जो भी लेक्चर डाला जाए वो आपको मिलता रहे। बाय बाय।